नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों आज लेकर के आया हूं टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में ओलंपिक गेमों से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, इसलिए इन सभी जीको को जानना जरूरी होता है और आपके अपने करंट अफेयर नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ लेके आया हूँ, न सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे देश जहां पर भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए और जो भी देशों ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया उन सभी के बारे में यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो बने रहिएगा एट द एंड तक और सब कुछ आपको पता चलेगा कौन सा देश प्रथम स्थान रखा, कितना गोल्ड मेडल जीता, इंडिविजुअल प्लेयर्स को लेकर के मैं यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस केवल एक वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को जो कि यहाँ पर है। और पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहां पर संपन्न हुआ है? बिल्कुल, तो आपको पता है कि टोक्यो में हुआ है और टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान की, और यहाँ पर ये 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ और ये 32वां ओलंपिक गेम था, आपको पता होना चाहिए। इसके पहले जापान में और भी ओलंपिक गेम हो चुके हैं 1964, 1972 और 1988 में। तो ये चौथा ओलंपिक गेम था, आपको ये जानना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें आप देख रहे हैं कि ओलंपिक गेम की बात करें कि 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। देखिए शुरुआत से ही चाइना डोमिनेट्स कर रहा था, लेकिन एट द लास्ट डे ऑन द 8 अगस्त संयुक्त राज्य अमेरिका आगे निकल आया और इस तरीके से अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी रैंकिंग 1 होल्ड की और उसके ठीक पीछे चाइना था जिसने 38 यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका ने काफी ज्यादा आगे है चाइना से, वहीं इनका जो टोटल है वो 88 है। जापान तीसरे नंबर पे था और ग्रेट ब्रिटेन 22वें नंबर पे था, रूस 20 नंबर पे था। ये 5 जो एक तरीके से देखा जाए तो वेल डेवलप्ड कंट्री हैं और ये सभी 5 डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर डोमिनेंसी कर रहे हैं ओलंपिक गेम में। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी रैंक जो थी इंडिया की जब तक नीरज चोपड़ा जीते नहीं थे गोल्ड तब तक भारत की रैंक 65 और 64 के आसपास थी, लेकिन जैसे ही हमें गोल्ड मिला हमारी जो रैंकिंग है वो 48 हो गई। तो काफी अच्छा लगा और ये जानकर कि हमारे को इतिहास में इंडिविजुअली गोल्ड मेडल लाने वाला एक व्यक्ति दैट इज नीरज चोपड़ा, ग्रेट, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को जिसमें आपसे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा 39 गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पर जीता है, ठीक है। उसके बाद चाइना था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं, है ना। भारत ने कितने मेडल जीते? देखो भारत ने यहाँ पर कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। ये सभी 7 मेडल हमने जीते हैं। इसके पहले भारत ने 2012 में लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न के अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आए हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं। 7 जो मेडल हमें मिले हैं वो 7 प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पर लेकर के आए गए हैं। उन प्लेयर्स की काफी ज्यादा सराहना होनी चाहिए, बिल्कुल इसके वो काबिलियत है क्योंकि ओलंपिक में मेडल लाना बड़ी बात होती है और ऐसे में ये सभी प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमारे देश का नाम रोशन किया। देखिए मीराबाई चानू जो थी वो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया वेट लिफ्टिंग में। ये भार उठाने का काम करती, मतलब भार उठाने का गेम है इनका, वेट लिफ्टिंग है। और ऐसे में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया जो कि 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसमें ये 202 किलोग्राम का पूरा वजन उठा करके भारत का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का ये पहला मेडल था और ये इम्फाल मणिपुर से रहने वाली है। आगे बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने भारत का नाम एक गोल्ड दिया और ये गोल्ड हमारा गोल्डन है, ठीक है। नीरज चोपड़ा एथलीट है, भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं और आपको बता दें कि ये राजपूताना राइफल रेजिमेंट में सूबेदार रैंक पर है, यानी कि आर्मी में है। इसके अलावा ये जो इनकी जो रैंकिंग थी वो पहले स्थान थी, फर्स्ट आए थे पोजीशन के, गोल्ड जीते थे और इन्होंने जो डिस्टेंस था 87.58 मीटर की डिस्टेंस कवर की थी अपने जेवलिन थ्रो में और इस हिसाब से भारत को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान खंडरा पानीपत हरियाणा में है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा रवि कुमार दहिया जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं और इनको भी रजत पदक मिला था 57 किलोग्राम भार वर्ग में और ये भी नाहरी सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन सभी प्लेयर्स के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी। रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है।
प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर के आप मेरी वीडियोस को देखिए, जीके क्विज में आपको मिलेगा, सब कुछ वहां पर डिटेल में मिल जाएगा। चलिए बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो फ्री स्टाइल कुश्ती में ये हैं शामिल और इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया और ये भी खुद्दान झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हमारे इंडियन प्लेयर में ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो हरियाणा की माटी से निकले हुए हैं और ऐसे प्लेयर हरियाणा से ही निकलते हैं जनरली देखा जाता है, तो है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगली हमारी है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने भी भारत को कांस्य पदक दिलाया और ये हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। पीवी सिंधु इसके पहले भी वो 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भारत को दिला चुकी हैं, तो भारत की ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पदक दिलाया भारत को। लवलीना बोर्गोहेन मैरी कॉम के बाद दूसरी बॉक्सिंग चैंपियन हमारी लवलीना बोर्गोहेन, ये भी नॉर्थ ईस्ट गोलाघाट असम की रहने वाली हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया और इतिहास में रच दिया भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन करके। चलिए आगे देखते हैं, हमारी अगला टीम जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो कि 41 साल बाद भारत को मेडल दिलाने में कामयाब हुआ। हालांकि हमारी हॉकी टीम जो है उसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है और भारत को स्वर्ण पदक ही मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश कांस्य पदक पे यहाँ पे करना पड़ा। बट फाइनली 41 साल के बाद हमने रिटर्निंग की है तो डेफिनेटली हम आगे तक जाएंगे और इसी हिसाब से भारत ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत रत्न खेल रत्न जो अवार्ड है उसका नाम भी बदल दिया गया है और महिला टीम ने भी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो 1980 के बाद भारत ने ये अपना हॉकी में मेडल जीता है। 1980 के पहले आप देखोगे तो भारत ने बहुत सारे मेडल गोल्ड मेडल लाए थे। भारत ने कुल अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं जिनमें से 8 सिर्फ और सिर्फ हॉकी से हैं। तो हमारा हॉकी टीम काफी अच्छा खेलती थी और फिलहाल दोबारा से इसको चांस मिला है तो डेफिनेटली ये अच्छा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। आपको पता है पहले ही मैंने बता दिया था, भारत जो है 48वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल अब तक 35 पदक जीते हैं अपने पूरे भारत ओलंपिक इतिहास में और जिसमें से 10 गोल्ड 9 रजत और 16 कांस्य पदक हैं, जिसमें से 8 गोल्ड 1 रजत और 3 कांस्य पदक जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉकी से हमें मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। बिल्कुल ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो कुल 33 खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया था जिसमें से 339 पदक स्पर्धाएं हुई और इस हिसाब से ये पूरा गेम हुआ। 33 खेलों में 4 नए खेल भी शामिल थे जिसमें से स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लबिंग और कराटे भी था। 13 साल बाद बेसबॉल को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी। तो वो थी लॉरेन हर्बर्ट, ट्रांसजेंडर महिला थी जो कि पुरुष से महिला बनी थी और वो न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक में पहली बार 49% महिलाओं ने भाग लिया, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 49% महिलाओं ने भाग लिया है यहाँ पर और आपको पता होना चाहिए कि सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली वो है मैरी हैना जो कि ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार हैं और ये इनकी उम्र जो है वो 66 ईयर्स है ना। तो ये सब जीके क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं या फिर आपके नॉलेज में होनी चाहिए, है ना। अगर आप चिल्ड्रन हो तो डेफिनेटली आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है तो वो है एम्मा मैककॉम जिन्होंने 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे गोल्ड नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन है वो आपको होना चाहिए, गोल्ड नहीं होगा। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है तो एम्मा मैककॉम ने जीता है जो ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। कुल इन्होंने 7 मेडल अकेले जीते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है कलेब ट्रेसल जो कि अमेरिका के हैं और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था तो आपको पता होना चाहिए कि मीरा इतोवा यहाँ पर शुभंकर होगा इसका। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन हो गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टार्टिंग में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे और वहीं अगर हम एंड की बात करते हैं समापन समारोह में तो बजरंग पुनिया जो थे वो समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक रहे थे। अगला है ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है तो आपको पता होना चाहिए साइटस, अल्ट्रस, फोर्टियस और कम्युनिस्ट ये हमारा आदर्श वाक्य है जिसका मतलब होता है फास्टर, स्ट्रॉन्गर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, ये अपना ओलंपिक का एक आदर्श वाक्य था और यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य में यूनाइटेड बाय इमोशंस भी शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल ने थीम क्या था, सॉन्ग तू ठान ले, और ये गाना गाया किसने था तो मोहित चौहान ने यहाँ पे ये गाना गाया था तू ठान ले।
अगला क्वेश्चन है, तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? तो वो थी माना पटेल। अहमद माना पटेल जो थी, अब तक भारत में कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया था तैराक में, और ये पहली महिला थी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये भी नाम पूछा जा सकता है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन थी? तो नौका चालक की बात करें तो वो भी थी माना पटेल, जो कि महिला नौका चालक थी, इन्होंने वहां पे क्वालिफाई किया। आगे है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन थी? है ना, तलवारबाज की बात करें तो पहली महिला थी भवानी देवी। भवानी देवी जो है वो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला थी, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है और ये तलवारबाजी करती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था? ना, ये हिस्ट्री से सवाल है ओलंपिक का, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल 1936 में किया गया था, बर्लिन ओलंपिक में इसे किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 1952 में यह मशाल जलाई गई थी, ठीक है, जो कि अब तक जलाई जाती है। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? है ना, 776 बीसी में सबसे पहले ओलंपिक खेलों का, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के 776 साल पहले से ओलंपिक गेम खेले जाते थे। आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1896 में पहली बार आधुनिक तरीके से जो ओलंपिक गेम खेले जाते हैं, जो कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में इसका शुरुआत किया गया था। चलिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? है ना, भारत जो है वो 1900 से ही पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने 121 साल हो गए भारत को इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस करियर में भारत ने 35 मेडल अब तक केवल जीते हैं, तो हमें और भी आगे अच्छा करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहली बार भाग एकमात्र खिलाड़ी थी नॉर्मन प्रिंसड, इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था एथलेटिक्स में और 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने कब शामिल हुए? तो देखो, पहली बार भी महिलाएं जो थी 1900 में ही शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो आपको पता होगा इजिली 4 वर्ष में ये एक बार होता है। अभी 2016 में पिछला हुआ था और 2020 में अगला होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से डेट टाल करके 2021 में इसे किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और आगे क्या है कि पियरे दी कॉर्बेटर ने 23 जून 1894 को इसको स्थापित किया था। ठीक है, समिति स्थापित की गई थी। 23वां क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पे है ना? तो अंतरराष्ट्रीय समिति का जो मुख्यालय है ओलंपिक समिति का, वो है लॉसाने स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि देवमित्रिस विकेलास हैं। देवमित्री मिकेलास जो थे वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है थॉमस बॉच। ठीक है, आपको नाम इनका याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आधिकारिक भाषा क्या है? बिल्कुल आधिकारिक भाषा आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी और अंग्रेजी, ये 2 भाषाएं हैं जो कि आधिकारिक भाषा है ओलंपिक की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ना? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट आज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे डिले हो रहा है इसकी वजह से, तो प्लीज डोंट माइंड। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारे नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? है ना, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो थी 1927 में हुई थी, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे नरेंद्र बत्रा जो है वो वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। ठीक है, 14 दिसंबर 2017 से अब तक हैं। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो दोराबजी टाटा थे, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। नरेंद्र बत्रा जो है 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य चुने गए थे, और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता ली थी। तो इस तरीके से आपको मैंने ये पूरा डिटेल आपको जी के क्वेश्चन मैंने ओलंपिक से संबंधित करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। तो सो आप प्लीज अभी कभी लाइक शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।